नव्या, मेरे फाइल। नव्या, क्या तुम अंदर हो? सब मैं हूँ। कमली, तो तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो वो क्या है ना, मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो मैं गलती से आपके रूम में आ गई। मुझे कहीं जाना था तो इसीलिए। अच्छा, और नव्या कहाँ है? वो मेम साहब ना मार्केट गए हैं, ईशू मेम साहब के साथ। और भाभी जी? वो उनके साथ ही हैं। घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम घर पर अकेली हो, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ, मुझे फाइल लेनी है ना। सर, मैं देती हूँ ना आपको फाइल। आपकी फाइल कहाँ है मुझे बताइए। देखो, यही कहीं रखी होगी। वैसे वो क्या है ना, फाइल मैंने ही रखी है तो तुम्हें मिलेगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर आके अपनी फाइल ले जाता हूँ, है ना? नहीं नहीं, ये लीजिए आपकी फाइल। सर आपको फाइल दे दी मैंने। आपको कुछ और चाहिए? चाहिए तो कमली, वैसे मुझे बहुत कुछ था। नहीं, केशव, तुम तो ऑफिस गए थे ना? भाभी जी वो क्या है ना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर पे रह गई थी तो मैं बस ऐसे लेने आया था। पर तुम मार्केट गई हुई थी, आप अचानक से यहाँ पर कहाँ से आ गई? हाँ, वो क्या है, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। तो मैं तुम्हारी फाइल मिल गई, अब तुम जाओ। हाँ हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। देवी, आपने देखा ना केशव ने क्या किया। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा भी दे सकता है। उसने सब कुछ क्यों किया? मुझे क्या लगता है कि आपको भी ना भैया का ये लॉयल्टी का टेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है अब किसी पे। क्या पता भैया भी ऐसे ही हो। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें अभी यहाँ बुलाइए और उनका भी टेस्ट ले लीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या? हेलो निखिल, वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। क्या तुम घर आ सकते हो? ठीक। ईशु, ईशु, कौन है? अंदर है कौन? साहब, मैं हूँ सर, कमली। कमली? वो ईशु कहाँ है? उसका फोन आया था मेरे पास। वो आवाज क्यों नहीं दे रही है मुझे? वो कह रहे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी अभी ना वो नव्या और मेम साहब भी गई हैं उनके लिए, वो अस्पताल लेकर उनको। अरे पर उसका फोन आया था मेरे पास, मुझे पता है क्या हुआ था। पर वो मेरे बिना कैसे चली गई? मैं आ तो रहा था ना। जी हाँ, तो रहे थे आप, लेकिन इमरजेंसी थी ना तो उनको जाना पड़ा। फिलहाल घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। नव्या भी साथ गई है ना उसके? जी हाँ, वो भी साथ है। वो दोनों साथ में और बाहर है और घर पर नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। अरे सर, मैंने आपको बताया ना अभी, नव्या मेम साहब उनके साथ ही हैं, तो आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आप घर पर आराम कर सकते हैं, वो आ जाएंगी। देखो, मेरा उसके पास जाना जरूरी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैं नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं जा रहा हूँ। सर देखिए, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके लिए यहाँ पर। आप मुझे बताइए, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो। हाँ, ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नव्या भी उसके साथ है। चलो मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। जी। हेलो नव्या, ईशु की तबीयत कैसी है अब? नहीं नहीं, वो अभी ठीक है। वो क्या है ना, दीदी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आ गई। अच्छा, मेरी जरूरत है तो मैं आऊँ हॉस्पिटल? अरे नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, बस फूड पॉइजनिंग थी। अब वो ठीक है बिल्कुल। मैं उन्हें घर लेके आ जाऊंगी बस। चलो ठीक है, तुम ख्याल रखना अपनी भाभी का, ठीक है? ठीक है। मेरी नव्या से बात हो गई है। फिलहाल ईशु ठीक है और वो थोड़ी बहुत देर में घर भी आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। आप ऑफिस जाइए, वो आ जाएंगी। हाँ, वैसे भी मैं अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़ के आया था। मैं जाता हूँ, तब तक तुम घर का ध्यान रख। जी।
दीदी भैया तो बहुत अच्छे हैं, आपको लेके कितने लॉयल हैं। आपने देखा कैसे आपके एक फ़ोन पे भागे भागे यहाँ आ गए आपका हाल चाल जानने। और तो और मुझे भी फ़ोन करके पूछा कि आप ठीक तो हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे। और एक केशव है जो। कोई बात नहीं नफिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैठ के बात करना, सब सॉर्ट आउट होता है। नहीं दीदी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर छोटी मोटी बात होती तो शायद हम सुलझा लेते आपस में बैठ के, लेकिन आप खुद सोचिए ना, ये कितनी बड़ी बात है। मेरी जगह कोई भी तो वो बर्दाश्त नहीं करता। और सबसे बड़ी नाइंसाफी तो कमली के साथ होगी ना, अगर हम उस इंसान को एक्सपोज नहीं करेंगे तो। देखिए नीम साहब, आप परेशान मत होइए, उनका फैसला ऊपर वाला करेगा, आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कमलेश, मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, जरा देना। बस कीजिए साहब, बस कीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप रोटी लेने के बहाने जो घटिया हरकत मेरे साथ कर रहे थे ना, मत कीजिए, बहुत अजीब लगता है मुझे। अरे तू पागल है क्या? मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं है जो मैं तुझे छेड़ूंगा। नफिया, ये खावा खा मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई ना हम सबके सामने पहले ही आ चुकी है। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। तुम कमली के साथ क्या क्या करते हो ना, मुझे सब पता है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम सुबह फाइल लेने आए थे ना और तुम कमली को छेड़ रहे थे, तब मैं भी वहां पे थी। मैंने और दीदी, हम दोनों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरी गलती क्या थी? हाँ, मैंने बस तुमसे प्यार किया था, तुमसे शादी की, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया इतना बड़ा। तुमने क्यों किया इसके साथ ऐसा? वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम पे इतना भरोसा करती है, और तुम अपने भैया को देखो, वो कितने लॉयल हैं। आज तक उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये टेस्ट उन पे भी हुआ था, पर उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर तुमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। केशव, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए? हाँ, हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया है, ये नहीं कि उनका गलत फायदा उठाया जाए। और कमली हमारे घर में कितने सालों से काम कर रही है, तुमने इस पर गंदी नजर डाली। तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? हाँ भैया, भाभी और नफिया, देखो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं बस थोड़ा सा बहक गया था, जो भी कुछ अनजाने में हुआ। और नफिया देखो, तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो ना, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। बस करो, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो बहक गए थे। समझ में आई बात? तुमने जो कुछ भी किया है इंटेंशनली किया है। और वैसे भी ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ तो इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और उसके पेपर्स कल ही भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने घर। नफिया, नफिया मेरी बात सुनो, तुम मैं सुनो भैया। अभी तुम दोनों में से जो भी 1 मिनट के अंदर साड़ी पहन लेगा, फॉर्च्यूनर उसकी। पर माँ ऐसे कैसे? टाइम शुरू। तुम खड़ी का साड़ी दो। भैया ये सीधी कहाँ से है? अरे मुझे क्या पता यार, मुझसे तो ऐसे पूछ रहा तू कि जैसे तेरा भाई रोज साड़ी पहनता है। अरे पल्लू, यार ये तो बंधने की बजाय खुलती चली जा रही है। हाँ भैया। अरे तुम बताओ ना कैसे बांधती हो इसको?
रुको, तुम दोनों को हेल्प नहीं करनी है, ये खुद से पहनेंगे। हाँ भैया कैसे बांधते हैं इसे? ला, पहले मैं तेरी साड़ी बांध देता हूँ, अपनी बाद में बांध लूंगा। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। माँ, ये क्या बात हुई? भला 1 मिनट में कोई साड़ी कैसे पहन सकता है? इसके लिए कम से कम 5 से 7 मिनट तो चाहिए। यही बात मैं तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहती थी कि 1 मिनट में साड़ी तो पहन ही नहीं जा सकती। अरे कितना टाइम और लगेगा तुम दोनों को? जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं हम ऑलरेडी। अरे भैया 1 मिनट लगता है तैयार होने में, साड़ी पहनने में। और इन्हें देखो, पिछले 1 घंटे से हमसे इंतजार करवा रही है। हाँ, पता नहीं क्या आदत होगी इनकी। कहीं भी चलना हो, कभी भी चलना हो तो हमेशा लेट करती हैं। भैया इनका ना हर बार का ही ये। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये ऐसे नहीं मानेंगी। देखो, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं जाने के लिए। अगर तुम दोनों को साथ चलना है तो चलो, वरना हम दोनों जा रहे हैं, बाद में आती रहना खुद। चले? इतना टाइम लगता है तैयार होने में? वो साड़ी पहन रहे थे तो साड़ी पहनने में तो टाइम लगता ही है ना। अरे इतना टाइम कभी नहीं लगता है। और हाँ, वैसे भी ये तुम दोनों के ना बहाने होते हैं। साड़ी पहनने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। और देखो हम दोनों तो कितनी देर पहले रेडी हो चुके हैं। और हाँ, अब खड़ी क्या हो, चलो अब। अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों 1 मिनट में साड़ी नहीं पहन पाए तो भला ये बहुएं कैसे पहन पाएंगी? अरे जब भी तुम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हो तो तुम दोनों इनके ऊपर चिल्लाते रहते हो, पता नहीं कमरे में घुसकर क्या करती रहती हैं, इतना टाइम लगाती हैं। अरे साड़ी पहनने में तो सिर्फ 1 ही मिनट लगता है, लेकिन तुम लोग घंटों घंटों लगा देती हो। यही शिकायत रहती है ना तुम दोनों की। अब बताओ मुझे, अब क्या हुआ? अरे मैंने तुम्हें 1 मिनट का ही टाइम दिया था, नहीं पहन पाए ना? तुम दोनों कंपैरिजन करना बंद कर दो। अरे तुम लोगों का क्या, शर्ट पैंट पहनी, जूते पहने, बालों में कंघी मारी, हो गए तैयार। तुम दोनों को तैयार होने में कुल 10 मिनट लगती है और इन लोगों को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी देखनी पड़ती है, ऊपर से नीचे तक देखना पड़ता है कि रेडी है या नहीं है, तब ये बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने से पहले बच्चों की देखभाल करना, माँ बाबूजी को देखना, पूरे घर का सामान समेट कर रखना, किचन संभालना, तब ये बाहर जाती हैं। और तुम लोगों को तो लगता है कि ये तो बहुत टाइम लगाती हैं। अरे बेटा, तुम लोग इनकी बराबरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये घर और ऑफिस दोनों संभाल सकती हैं और तुम लोग सिर्फ बाहर जॉब ही कर सकते हो और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि घर संभालना सिर्फ औरतों का ही काम होता है, तुम लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प तो इनकी करनी ही चाहिए। पर कोई बात नहीं, कम से कम हेल्प नहीं करवाते हो तो इन्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है तुम्हें। और देखा तुमने, जब तुम 1 मिनट में नहीं कर पाए तो भला ये कैसे कर लेंगी, जबकि इनके ऊपर तो पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। और हाँ, अब खड़े होके देख क्या रहे हो, माफी मांगो इनसे, और ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, समझे? दी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? शिखा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना, तो आगे से मत करना। जी अब तो हाँ हाँ ठीक है, ये पहन के रखने की कोई जरूरत नहीं है, उतार दो इसे। और वैसे भी अच्छे भी नहीं लग रहे। उतारिए। अरे यही उतार के चलिए। हाँ, चलो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने अपने बच्चों को
सबक सिखाकर सही किया या गलत? मैडम सुनिए, अबे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैम पे हाथ उठाने की? हाँ, और तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अबे ओए दो कौड़ी के गार्ड, तूने हमारी मैडम को और रिद्धि को थप्पड़ कैसे मारा? तेरी इतनी औकात हो गई? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैम, इन जैसे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को ना आपको नौकरी से हटा देना चाहिए। अरे इसको तमीज ही नहीं है कैसे बात करनी कैसे नहीं, ऊपर से थप्पड़ मार रहा है आपको। हाँ मैडम, रिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे इनकी औकात दो कौड़ी की होती नहीं है, और आज तो इसने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, कल को पता नहीं क्या करेगा। देखिए साहब, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे नौकरी से निकाल दे। ये नौकरी मैंने कोई रिश्वत देकर नहीं ली है, मैंने अपनी ईमानदारी से और अपनी लगन से ये नौकरी मिली है मुझे। अगर इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो यहाँ पे, तो आपकी हिम्मत कैसे होगी मैम पे हाथ उठाने की? हाँ मैम, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ना पुलिस के हवाले करना चाहिए। 4 डंडे पड़ेंगे ना तब समझ आएगी इसको। ठीक कहा रिद्धि तुमने, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने हरकत ही ऐसी की है। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? क्या आप भूल गए हैं कि किसके ऊपर हाथ उठाया है आपने? देखिए, अभी पुलिस आएगी और आपको यहाँ से लेकर जाएगी, और मैं भी देखती हूँ कि आपको वहाँ से कौन छुड़वाता है। रिद्धि, तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो। ठीक है मैम, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। निखिल, हाँ हाँ बुला लो पुलिस को, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन हटाता है। निखिल चलो। मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं गलती की माफी चाहता हूँ, पर ये मेरी सब मजबूरी थी। अरे पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया? तो सुनिए मैडम, मैंने इन दोनों को एक मैडम से बात करते हुए सुना था, आपको रास्ते के हटाने की बात कर रही थी, बस यही बात थी मैम साहब। एक्सक्यूज मी, हाय, आप डीएस कंपनी में काम करते हो ना? हाँ जी। आपने धीमान इंटरप्राइजेस का नाम सुना है? या ऑफ कोर्स, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। सही कहा, उसी कंपनी की ऑनर हूँ मैं। शिखा धीमान? जी हाँ, एक्चुअली आपसे मुझे मदद चाहिए थी, क्या आप मेरी छोटी सी मदद करोगे प्लीज? क्योंकि अगर आप मेरी मदद करते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है उससे। मदद? कैसे मदद? वो क्या है ना, आपकी जो बॉस है ना, वो बहुत ईमानदार है, और उनकी ईमानदारी की वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, बहुत लॉस हो रहा है बिजनेस में। अगर आप मेरा ये काम करते हो तो जिस कंपनी में आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो उस कंपनी के 50% शेयर्स आपके नाम हो जाएंगे। चॉइस इज योर्स। या ऑफ कोर्स, हम आपका ये काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, देखिए मैम, हमने आपका ये काम कर दिया तो ऐसी क्या गारंटी है कि कल को हमें कुछ भी नहीं होगा? सही कहा आपने, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो संभाल लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो खुद सोचिए, आपको तो नुकसान होगा ही होगा, पर मुझे कितना बड़ा नुकसान होगा। और कोई बिजनेसमैन इतना भी बेवकूफ नहीं होता जो इतना बड़ा रिस्क लेके अपना नुकसान करवाएगा। सो आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। या श्योर, हम आपका काम कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं जल्दी। बस मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब। क्या वो दोनों मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, और वो भी मेरी पोजीशन के लिए? समझ गई काका, आपने ये सब क्यों किया, लेकिन आप चिंता मत करिए, अभी थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी और उन दोनों को घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएगी। आप देखना, आप बेफिक्र रहिए, आने दो उन दोनों को। मैम, मैंने ना पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती होगी। ठीक है दीदी, तुमने बिल्कुल ठीक किया, अभी थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी, और जिसने भी गलती की है ना, उसे तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। पर वो गलती काका ने नहीं, बल्कि तुम दोनों ने की है। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में काम दिया, यहाँ तक के शेयर्स भी दिए, और तुम दोनों
मुझे अपने रास्ते से हटाने चले थे? मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम भला क्यों आपको रास्ते से हटाएंगे? और हम ऐसा करने के बारे में ना सोच भी नहीं सकते मैम। मुझे अच्छे से पता है, इस बुढ़े ने आपको पट्टी पढ़ाई ना, इसी ने आपके कान भरे होंगे। अच्छा, पर मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया, तो तुमने कैसे सोच लिया कि इन्होंने मुझे सब कुछ बताया? देखा कैसे दिल की बात जुबान पर आ गई। पर तुमने ना ठीक सोचा है, मुझे इन्होंने ही सब कुछ बताया है, क्योंकि इन्होंने तुम्हें उस मैडम से बात करते हुए सुन लिया था जब तुम मुझे अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। पर तुमसे ना थोड़ी सी भूल हो गई, क्योंकि तुम्हारी गलती पकड़ी गई। अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी और वो तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाएगी, और मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें जेल से बाहर कौन निकालता है। देखिए मैम, माना हम दोनों से गलती हो गई, पर प्लीज हम दोनों को आप पुलिस के हवाले मत करिए। बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है, अगर ये भी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? प्लीज मैम, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैडम, रिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें लालच आ गया था, इसलिए हमने ये सब किया, वरना हम ये सब कभी नहीं करते। हमें माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई हमसे। तुम्हें अब भी यही लगता है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैं तुम दोनों को माफ करूंगी? अरे बिल्कुल नहीं। तुमने ना मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है, और तुम दोनों को इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है और तुम दोनों जेल जाओगे। और रही तुम्हारी नौकरी की बात, तो जिससे मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे ना, अब वही तुम्हें नौकरी देगी, समझे तुम? अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, इंतजार करो यहीं पर। और काका, आप इन दोनों पर नजर रखना, ये कहीं भाग ना जाए। मैम साहब, आप कहो तो थाने छोड़ जाओ। आप चिंता मत करिए, अभी पुलिस आ जाएगी तो वो अपना काम कर लेगी। ठीक है, चलो साइड में, साइड में, पता लग जाएगी। अरे नव्या बहन, तू घर आ रही है, मुझे बता देती, मैं तुझे घर लेने आ जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं खुद ही आ गई। अंदर आ, यहाँ क्या गाड़ी, आजा। जी। अचानक कैसे आना हुआ? घर पे सब ठीक तो है? जी भैया, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता। वो मुझे आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी। नव्या, तुम फिर आ गई बिना बताए? कभी तो बताकर आ जाया करो। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, उसके बाद से नया फ़ोन लिया नहीं है, इसलिए बता नहीं पाई आपको। अच्छा उस बात को छोड़, तू ये बता तुझे कैसी मदद चाहिए? मदद? क्या हुआ नव्या? तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जी भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो क्या है ना कि भैया, आप तो जानते ही हैं कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था अपना खुद का बिजनेस करने के लिए, लेकिन इनके पार्टनर ने इन्हें धोखा दे दिया और सारे पैसे डूब गए। और जो बैंक से लोन लिया था, वहाँ पे हमारा घर गिरवी रखा था, तो हमारे घर पे भी बार बार बैंक वाले आते हैं पैसे मांगने के लिए और कहते हैं कि अगर लोन जल्दी वापस नहीं किया तो हमारा घर वो रख लेंगे। और अब तो हालात ये हो गए कि घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इतने लोगों से उधार लिया था, सबके उधार चुकाते अपने घर में खाने के पैसे नहीं बचे। बस इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई थी। उन्होंने मना किया था किसी को बताने के लिए या किसी से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। और भैया प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा मत कि मैं यहाँ पे आपसे मदद मांगने आई हूँ। तुम बिना बताए आई हो और हमसे भी चाहती हो कि हम झूठ बोलें? शर्म आनी चाहिए नव्या तुम्हें। तुम आए दिन मुंह उठा के यहाँ पर पैसे मांगने आ जाती हो अपने भाई से, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें हर बार पैसे दे देगा। तुम्हारे भाई की ना शादी हो चुकी है, उसका भी घर परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, समझ आई? रिद्धि, ये क्या बदतमीजी है? तुम किस तरीके से बात कर रही हो? अरे घर पे आई है वो, तुम उससे चाय पानी पूछने की जगह उससे बहस कर रही हो। एक काम करो, जाओ और जाकर चाय बनाओ। मैं चाय बनाऊं जाकर? आज तुम चाय बनाओगी, जाओ। देख नव्या,
तू ना अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानियो, ये थोड़ा स्वभाव भी ऐसा है इसका। तो 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। जी भैया। एक मिनट, कहाँ ले जा रही हो ये पैसे? अपनी बहन को देने। बहुत बढ़िया। जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं होते। एक बात बताओ, सेविंग किस लिए की जाती है? ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। और आज मेरी बहन को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसे देने जा रहा हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो। भैया, मैंने कब कहा कि मुझे आपसे पैसे चाहिए? मैं तो बस ये बोलने आई थी कि अगर आप अपनी कंपनी में इनकी छोटी मोटी नौकरी लगवा देते तो अच्छा होता। आप तो मैनेजर है ना। मैं मैनेजर हूँ और नौकरी भी लगवा दूंगा, पर अभी फिलहाल पैसों की जरूरत है, तो ये पैसे रख। अरे तरुण, जब नव्या कह रही है कि उसे पैसे नहीं चाहिए तो जरूरी है तुम्हें पैसे देना। और वैसे भी नव्या पहले पैसे मांगती हुई अच्छी लगती थी क्योंकि उसकी तब शादी नहीं हुई थी। आई समझ? अभी उसका पति है उसे संभालने के लिए, तो तुम ज्यादा ना काका मत बनो। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और वैसे भी मैं बोल रही थी कि अब तो मेरी शादी हो चुकी है ना, अब तो मैं पराई हो चुकी हूँ। ऐसे बार बार मुझे आपके घर में पैसे मांगने नहीं आना चाहिए। वैसे भी मायका तो माँ से ही होता है ना। अब माँ ही नहीं रही तो मेरे यहाँ आने का क्या मतलब बनता है? और तो और आपके भी बीवी बच्चे हैं, अब सब कुछ देखना पड़ता है आपको। सॉरी भाभी, आगे से नहीं आऊंगी। अरे मेरी बात सुन यार, नव्या इस समय पैसों की जरूरत है और मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे। एक बात बता, तू बचपन में मुझसे जिद करके पैसे मांगा करती थी, लेकिन आज क्या हो गया है? मैं पैसे दे तो रहा हूँ। नहीं भैया, आज सब कुछ बदल गया है। बचपन में आप मेरे भाई थे, मैं आपसे हक से पैसे मांगती थी, पर आज आप मेरे भाई से बढ़ के किसी के पति और किसी के बाप हो, तो मेरा आप में हक ही नहीं बनता कोई। मैंने गलती कर दी यहाँ की, हो सके तो माफ कीजिएगा, आगे से नहीं आऊंगी। नव्या, एक मिनट, क्या नव्या? जब उसने बोल दिया कि उसे पैसे नहीं चाहिए तो क्यों पीछे पड़े हो? अरे तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरी बहन को मेरी मदद की जरूरत है और माँ बाप के जाने के बाद उसका मेरे अलावा है ही कौन? मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी बहन की मदद करूं, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहूं। एक बात बताओ, जब तुम्हारा भाई मेरे पास पैसों के लिए मदद मांगने आया था, उसे 3 लाख रुपए चाहिए थे, जब तो तुमने एक बार भी मना नहीं किया। हाँ तो मेरा भाई तुम्हारा साला लगता है, तुम्हारा कोई रिश्ता है उससे, आई समझ? तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, तुम्हारा फर्ज है ये। मेरा फर्ज बनता है, और मेरी बहन के लिए मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं अपनी बहन को भूल जाऊं तुम्हारे भाई के चक्कर में? जिस तरह तुम अपने भाई से प्यार करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। और आज के बाद तुमने मेरी बहन के सामने कुछ भी बदतमीजी की या मेरी बहन से कुछ भी उल्टा बोला तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अरे सुनो यार मेरी बात तो सुनता ही नहीं है कोई इस घर में। नव्या, कहाँ जा रही है? पैसे रख। नहीं भैया, मैंने बताया ना आपको, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और वैसे भी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। भाभी को अच्छा नहीं लगेगा वो बात छोड़, तू मेरी छोटी बहन है और मेरा फर्ज बनता है तेरी मदद करना। आज तू इस हाल में है, तुझे पैसों की जरूरत है, तेरे घर पे दाना भी नहीं है खाने के लिए, और तू मुझसे कह रहे कि तुझे पैसे नहीं चाहिए। चुपचाप ये पैसे रख। पर भैया, अरे मैंने जितना कहा है उतना कर, ये पैसे रख। और हाँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा बैंक का लोन भी क्लियर करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी बहन किसी भी दुख में रहे मेरे होते हुए। जी भैया, मुझे पता था कि आप ऐसा ही करेंगे। और वैसे भी आपको पता है, आप ना इस दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा तो मैं जाऊंगी कैसे? अरे कहाँ जा रही है? अंधेरा होने वाला है, कब घर पहुंचेगी? तू गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ के आता हूँ। चल। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं। अरे तू गाड़ी में बैठ, चल। ठीक। आप लोगों से बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। अगर आप अपने भाई की या बहन की किसी भी प्रकार मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात और ज़रूर बताना
कि मैंने अपनी बहन की मदद करके सही किया या गलत। धन्यवाद।